जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक एल्कोहल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है यूनाइटेड बेवरेज। उसका बिजनेस मॉडल जो बियर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, आपने सुना होगा नाम किंगफिशर का, उसका मेन ब्रांड है। तो उसका बिजनेस मॉडल एल्कोहल और नॉन एल्कोहल भी प्रोडक्ट आते हैं उसके। तो उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। या लगभग इससे अच्छी रैली दी है तो इसमें थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आता है। आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं। तो नीचे की लेवल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये यूनाइटेड बेवरेज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इस मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसकी अगर बात करें तो इसका थोड़ा सी पहले अपन इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए यूनाइटेड बेवरेज है, जो आपने देखा होगा कि किंग फिशर जो बियर आती है उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अलग अलग इसके ब्रांड है। ब्रांड की बात करें देख सकते हो कि हेकिन हेकिन सिल्वर है, किंग फिशर प्रीमियम है, किंग फिशर स्ट्रॉन्ग है, किंग फिशर अल्ट्रा है, किंग फिशर अल्ट्रा मैक्स है, किंग फिशर अल्ट्रा विट बियर है, मेस्ट्रेर बियर है। ये अलग अलग बुलेट बुलेट है। फिर बाद में बुलेट सुपर स्ट्रॉन्ग है, कैनोन 10,000 है। ये अलग अलग इसके आप देख सकते हो कि किंग फिशर स्टॉर्म है, ब्लू है। इसके यूबी एक्सपोर्ट है, यूबी एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, लंदन पिल्सनर है। और ये मतलब अलग अलग इसके नॉन एल्कोहलिक ब्रांड में देखिए तो किंग फिशर पानी भी आता है इसका, शायद किंग फिशर देखिए किंग फिशर प्रीमियम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आता है। ये सोडा वाटर आता है, पावर सोडा और स्ट्रॉन्ग सोडा। और ये इस तरह की मतलब का अल्ट्रा। और ये एक इसका भी है, मतलब कि कहने का मतलब कि जो आपने देखा होगा कहीं भी पी होगी या अगर, तो किंग फिशर जो ब्रांड आता है उसके पीछे कौन सा मतलब किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है हमने ये देखा। अब इसका कौन कौन से ब्रांड आते हैं इसका, अब अगर किसी को अगर बात करें तो कभी भी मतलब कि एल्कोहल अगर सेवन करते हैं तो उसकी जगह अगर अपन उसके स्टॉक बाय कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। एक आपको साइकोलॉजी वाला पॉइंट, अगर किसी ने मतलब कि ये मान के चलो महीने का मान ले, महीने में अगर किसी ने ऐसे ही अगर 1,000 रुपये का ही भी अगर पी है तो ये मान के चलो कि उसको 1,000 रुपये का स्टॉक भी अगर महीने का उसने खरीद लिया तो उस कंपनी में उसको आपको अच्छी एक पार्टनरशिप मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर जैसे एल्कोहल होते हैं, नॉन एल्कोहल एल्कोहल होते हैं, तो चाहे बियर हो चाहे और भी शराब हो, तो उसको पीने की बजाय ऐसे उसके बिजनेस मॉडल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके स्टॉक आप बाय कर सकते हो। इसके देखिए अब वापस एक बार थोड़ा सी इसका ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये थोड़ा सी लोगों को कम इस पता भी नहीं रहता कि इस तरह की कंपनियां भी होती है। तो ये देखिए इसका मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, 2008 में हुई थी। 160 मतलब 150 रुपये का था और अभी ट्रेड कर रहा है 1800 के ऊपर जाके आया है। यहाँ पर बात करें तो देखो ट्रिपल टॉप पैटर्न 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 टाइप का बनाया, रेजिस्टेंस बनाया है और यहाँ से अच्छी रैली दी है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आए तब अपन बाइंग कर सकते हैं। मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। हम टॉप में कभी भी बाइंग नहीं करते हैं, हम टॉप में कभी भी बाइंग करने का कोई भी बाय नहीं करते हैं। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को बार बार यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट मिला, वापस कोविड के टाइम सपोर्ट मिला। और अगर वापस इसी ट्रेड लाइन के पास में आता है तब इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। पहली चीज़ ध्यान दीजिए, टॉप में हम नहीं करना है, वॉच लिस्ट में रख सकते हो। नीचे की तरफ आता है तब, अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट लेवल ये है। यहाँ पर अगर कोई भी बाइंग टीआरसीपी प्राइस कौन सी है, प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस लगभग है 1400 के लगभग। अगर 1400 के लगभग आता है ये किंगफिशर का तो अपन इसमें बाइंग कर सकते हैं। एक अच्छा एकुमुलेट, जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं और एकुमुलेट कर सकते हैं। ये लेवल जगह है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे तब बाइंग करना है, ऐसा नहीं कि एकदम आ गया और फिर बाद में कर लिया। नहीं, बाइंग टीआरसीपी दे तब बाइंग करना है। अगर नहीं देता है तो ये लेवल भी देख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आता है स्टॉक ऊपर अप ट्रेंड होता है तो फिर डाउन ट्रेंड कोई सा भी स्टॉक देख लीजिए। रिलायंस 2 साल से 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, टीसीएस ने भी नीचे की तरफ आया, नहीं आता है तो अपन ने बाइंग नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी इस लेवल पे आ जाता है 1400 के लगभग तब बाइंग करेंगे। अदरवाइज ये लेवल अगर यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मान लीजिए नहीं बना, कोई बाइंग टीआरसीपी नहीं दिया, किसी वजह से मार्केट में आ गए, तो इस इंपॉर्टेंट लेवल पर हम इसको एकुमुलेट कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। अब बात करते हैं इसके थोड़ा सी, और देखिए उसमें थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर इसमें आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखते हैं, किस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। देखिए यूनाइटेड बेवरेज इज इंडियन जो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ बियर एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज का आपने हमने डिस्कस कर लिया। मार्केट कैप कितना 45,152 का करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 70.08 है और इसका हाई गया 1914 और लो गया 1342 है। स्टॉक पी है 133 है। आर इसका 11% है। आर इसका 8% है। फेस वैल्यू इसकी 8 है। तो ये इस तरह से का इसका
अब देखिए इसका अपन दूसरी यूनाइटेड स्पिरिट में क्या है कि ये सारे मतलब का आपने देखा और भी ब्रांड आते हैं जो मतलब इसमें ये तो यूनाइटेड ब्यूरीज में तो बियर आती है और इसमें वो शराब आती है जो कोई से ब्रांड ना मान लीजिए ब्लैक वाले कौन से भी के और मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो भी ब्रांड है हम देखेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में तब देख लेंगे, ठीक है। और ये रेडिको खेतान भी इसकी भी है। तो ये इसका अलग अलग कंपनी है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। देखिए इस जून की बात करें 2275 है, बाद में 1890 और दिसंबर का 1824 है। ये इसका मतलब कहने का मतलब है कि दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट में कमी आई है। सेल इसमें एक्सपेंडिचर में 2052 है, 1706 है, बाद में 1678 है। तो ये इस तरह से कह सकते हो कि इसमें कमी आई है, तो इसमें भी कमी आई है। नेट प्रॉफिट देखते हैं कि किस तरह से नेट प्रॉफिट में अदर इनकम का सोर्स में क्या है, अदर इनकम, हाँ इसमें देखो एक चीज़ और है। अब इस कंपनी की आप देखोगे तो यहाँ तो कंपनी की नेगेटिव में है ना, और अदर इनकम का सोर्स में 12 करोड़ का था और 25 हो गया, डबल हो गया अदर। तो इसको थोड़ा सी अब एक बार साइड में रख देते हैं अपन। और नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो भी इसमें देखिए कमी आई है। 107 था, फिर बाद में 86 हो गया। तो ये कमी है इसमें, डिक्लाइन क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लाइन आए तो हो सकता है नीचे की तरफ आए। तो अपन लेवल डिस्कस किया, वहाँ पर नहीं आता है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। इक्विटी कैपिटल कितना 26 है, बाद में देखिए रिजर्व उसके में 3988 है। कर्जा कोई ज़्यादा है नहीं, 15 करोड़ का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए 70% प्रमोटर के पास में, 6% एफआईज के पास में, डीआईज के पास में 16% है, पब्लिक के गवर्नमेंट के पास में 1 है, पब्लिक के पास में 5% ही है। और 65 लोग मतलब 65,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो अपने को अगर किसी को जैसे किसी की आदत होती है तो अगर उसको छोड़ने की बजाय मतलब उसको छोड़ दे और इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, तो उससे आपको अब देखेंगे कि बाद में जितनी आपने मतलब बियर या उस शराब पी है उसकी वेल्थ क्रिएट कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरह से आप सेटल कर सकते हो, आप देख सकते हो। और अब देखिए मैं आरएसआई में दिखा देता हूँ कि आरएसआई में किस तरह के डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है इस चीज़ को आपको। ये देखिए एक जोन बना हुआ है, इसको ब्रेकआउट भी कर दिया लेकिन वापस आ गया, ठीक है। ब्रेकआउट किया वापस आ गया। अब ब्रेकआउट कर दिया तो ब्रेकआउट देखो फेल होने की पॉसिबिलिटी बनती है। मैं भी बताता हूँ। तो ब्रेकआउट में जो भी हम डिस्कस करते हैं वो ब्रेकआउट में फेल होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रखा है यहाँ पर, एक सेकंड, ये देखो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी दिया, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम में सेलिंग टीआरसीपी दिया रखा है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये देखिए यहाँ पर फेल ही नहीं गया, मतलब ब्रेकआउट। यहाँ रेजिस्टेंस पर हमेशा ध्यान रखो वहाँ पर सेल करने की, जब तक 3-4 बार उसको ब्रेक नहीं करते, रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं करता तब तक। तो ये यहाँ नीचे आने की पॉसिबिलिटी बनती है। आरएसआई में भी देख लेते हैं आरएसआई किस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, उसका देख लेते हैं। ये देखिए आरएसआई प्राइस ऊपर, ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है और आरएसआई में आप देख सकते हो कि कंसोलिडेट है यहाँ पर। तो एक डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव डाइवर्जन। तो देखो 80% पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ आना चाहिए, इसको नहीं आता है तो हम बाय नहीं करेंगे। लेकिन जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं। बिजनेस मॉडल ठीक है, थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट। और देखो एक ये लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन पे आएगा तब ये जो चैनल पे मतलब ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है ना, इस लेवल पे आए तब बाइंग करेंगे, या इस ब्रेकआउट करके मंथली टाइम फ्रेम में पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी इसी लेवल पे दे, अंदर नहीं इसी लेवल पे दे, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। नहीं तो यहाँ वाला थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, यहाँ वाला होता है वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इस लेवल पे। तो इस तरह से मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी ये लेवल जो मतलब 1300 के लगभग अगर होगा तब बाइंग बनेगी, नहीं तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। ये लेवल है, ये फिर बाद में ये लेवल रहेगा। बाइंग अगर नीचे की तरफ नहीं आता है तो अपन इसमें बाइंग नहीं करेंगे। जो पहले से इन्वेस्टर बने रह सकते हैं, टॉप में बाइंग करने का कोई भी मतलब है नहीं। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 के बीच में, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं सेक्टर के सारे स्टॉक। और संडे को जो क्लास होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, फिर बाद में पैटर्न होते हैं जैसे 13 प्रकार के पैटर्न होते हैं, उसके बारे में भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बाद जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं, तो जो बेसिक जिनको बिल्कुल नहीं पता वो जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।